शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 11 सितंबर को सत्याग्रह आक्रोश जल जंगल मिशन के आह्वान में रानी अवंतीबाई चौक में जन आंदोलन सभा रखी गई, जिसमें जन आक्रोश में भाषण देने वाले के विरुद्ध सत्ताधारियों के इशारे पर अनुचित तरीके से फर्जी मामला दर्ज किया गया है। रुद्रेश परस्ते ने बताया कि शाहपुर नायब तहसीलदार की शिकायत पर जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, वैभव परस्ते, रमेश राजपाल, राजा बली मरावी समेत लक्ष्मी मरकाम के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया है, जबकि कलेक्ट्रेट में प्रवेश के दौरान लक्ष्मी मक्काराम, हरी मरावी, राजबली मरावी और एस के विश्वास मौजूद रहे। ये सब सभा से ही अपने घर चले गए थे। रुद्रेश परस्ते ने कहा कि सत्ताधारी दल नेताओं के इशारे पर जबरन मामला पंजीकृत किया गया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में जल्द भूख हड़ताल किया जाएगा। जन आंदोलन में कुछ लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज हुई है, उसके विरोध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कलेक्टर साहब के द्वारा जो फर्जी FIR मामला दर्ज करवाए हैं, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आप सब लोगों को पता है कि 11 सितंबर को सत्याग्रह जन आक्रोश आंदोलन रखा गया था। उसमें जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून की व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए अपने अधिकारों को मांग को लेकर पूरी जनता के द्वारा एक सभा आयोजन करके और सभा के बाद ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय गए और वहां जाकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए। लेकिन कलेक्टर साहब के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने का जो आरोप लगाया गया है हमारे ऊपर, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम लोगों ने सरकारी कार्य में कोई बाधा नहीं डाला। हम लोगों ने अपने अधिकार को लेकर ज्ञापन सौंपा कलेक्टर साहब को, और उसमें जो उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने सरकारी कार्य को में बाधा डालने के बाद, तो हम आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय का घेराव करके और कलेक्टर कार्यालय में तालाबंदी किया गया था। उनके ऊपर मामला नहीं बनाए और हम लोगों ने अपने अधिकारों को मांग को लेकर ज्ञापन देने गए तो हमारे ऊपर मामला बना दिए। यानी ज्ञापन देना अपराध है और कलेक्टर कार्यालय में ताला लगाना अपराध नहीं है कलेक्टर साहब के हिसाब से। मैंने पहले भी कहा था कि कलेक्टर साहब BJP के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पे वो कानून के तहत कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उनको सच क्या है, न्याय क्या है, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। उनकी आंखें बंद हो गई हैं। ये कलेक्टर साहब के रहते हुए, आपको पता है चुनाव होने को आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये विकास मिश्रा जी कलेक्टर के साहब के रहते हुए डिंडोरी में निष्पक्ष चुनाव भी नहीं हो सकते, इससे स्पष्ट हो रहा है। इनको जवाबदारी मिली है कि इनको BJP का विधायक कैसे जिताना है, उसको लेकर ये सही क्या है गलत क्या है सबको भूल गए हैं, इतना अंधभक्त हो गए हैं। तो कलेक्टर साहब को ये यहाँ पे न्याय करना पड़ेगा, अन्यथा हम इनको यहाँ पे इतने आसानी से गलत करने नहीं देंगे। इनके इस प्रकार के डराने या धमकाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग और ताकत के साथ पूरी क्षेत्र की जनता एकजुट होकर और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर इनके द्वारा इसी प्रकार से कृत्य करते रहे और अभी जो झूठा आरोप लगाए हैं इसको अगर खत्म नहीं करते इस मामले को, तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। बच्चे के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया है, कुछ अन्य लोग भी हैं जिनके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया था। देखिए, घटना जो इन्होंने आरोप लगाया है, हम लोगों ने एक सभा रखा था। सभा स्थल पे एक बच्ची लक्ष्मी मरकाम जी अपने पापा जी के साथ निकल रही थी। उन्होंने अभी आप लोगों को बयान दिए। उनको लगा होगा कि शिक्षा को लेकर यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है, तो वो भी एक पढ़ रही है, कि स्टूडेंट है, बच्ची है, वो आई और मैं भी बोलना चाहती हूँ शिक्षा को लेकर करके। तो हम लोगों ने उनको माइक दिया और वो अपने शिक्षा को लेकर जिले में जो स्थिति परिस्थिति है वो भी खुद पढ़ रही है। उनके स्कूल में जो परिस्थितियाँ दिखी होंगी, शिक्षा के व्यवस्था को लेकर जो कमियाँ दिखी होंगी, उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखा और कलेक्ट्रेट कार्यालय तक वो गई भी नहीं थी। ऐसे ही कई लोग जो जिनके ऊपर मामले बनाए वो कलेक्ट्रेट कार्यालय गए ही नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर जबरन धक्का मुक्की करने का और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। जबकि वो धरना रखे थे, उस मंच पर आकर अपना भाषण दिए थे और वहां पे कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों को परमिशन भी था, जिसका हम लोगों ने SDM कार्यालय से परमिशन लेके कार्यक्रम रखे थे।